ओके, तो मुझे पता है कि मुझे वन कार्ड के स्टेटमेंट और बिलिंग वगैरह की वीडियो डालनी थी, लेकिन आज सुबह में मेरे यूट्यूब फीड में एक बहुत अच्छे यूट्यूबर है हिंदी के जो भी, तो उन्होंने वीडियो डाली थी कि एसस का CX1101, बहुत लंबा नाम है, वो क्रोमबुक लॉन्च हो गया। तो उसके बारे में बात कर लेंगे, क्योंकि सारे सिमिलर प्राइस रेंज के, और ये क्रोमबुक जो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो इसके साथ एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेंगे थ्योरेटिकल बेसिस पे, क्योंकि वो तो लॉन्च हुआ है, उन लोगों को ही गया है, तो देखेंगे। समरी के बारे में बात करेंगे थोड़ी सी, और समरी से लेके फिर सीधे कंपैरिजन पे जाएंगे, और लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन होगा, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड वाली वीडियो आ जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। देखो, समरी सीरियसली ऐसी है कि एसस ने क्रोमबुक्स लॉन्च किए थे 5-6 महीने पहले, और बहुत सारे अलग अलग साइजेस में और टच स्क्रीन नॉन टच स्क्रीन वेरिएंट्स लॉन्च किए, और मेरा मानना है कि वो काफी हिट रहे, क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होते थे, फिर इन स्टॉक आते थे, आउट ऑफ स्टॉक होते थे। सेल सीजन में भी काफी भारी डिस्काउंट नहीं मिला, इसका मतलब था कि वो नॉर्मल प्राइसेस पे ही बहुत अच्छे बिक रहे थे। इसलिए एसस ने सोच समझ के इतने टाइम में फिर से ये न्यू लॉन्च किया है, और ये एकदम अंडर 20 के बजट को कट करता है। अगर पहले वाली रेंज की बात करें तो फर्स्ट टाइम जो इन्होंने 5-6 लॉन्च किए थे, उसमें जो अंडर 20 के था, उसमें उतना मजा नहीं आया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था बैटरी की प्रॉब्लम और ये सब। तो आज देखेंगे क्या अलग है क्या नहीं। देखो, क्रोमबुक्स कोई क्यों भी लेता है, ठीक है, अगर उसके, और फ्लिपकार्ट पे है तो फ्लिपकार्ट को मैंने खोल के रखा हुआ था, तो वैसे बात करेंगे। क्रोमबुक कोई क्यों लेता है, क्यों नहीं लेता है, या जो भी, तो सिंपल सा है कि आपको 20-25 हजार में, इस रेंज में, समझ रहे हो, 20-25 हजार में सब फोन्स ले रहे हैं। 20 हजार में आजकल 20 हजार का सबसे ज्यादा बिकने वाले फोन्स हो रहे हैं। 20 हजार में आपको एक लैपटॉप स्टाइल चीज मिल रही है। बहुत सारे इसको बार बार लैपटॉप बोलते हैं, तो कंप्लीट लैपटॉप तो नहीं मिल रही, क्योंकि लैपटॉप एक तरह से आज भी ट्रेडिशनल जो लैपटॉप्स हैं विंडोज और मैक के, उनको ही बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपको एक तरह से टैबलेट विद कीबोर्ड सेट मिल रहा है, ठीक है। तो 20 हजार में आपको कीबोर्ड, एडिशनल टाइप-C टाइप-A पोर्ट्स के साथ आपको एक डिवाइस मिल रहा है, जिसपे आपके बहुत सारे काम हो जा रहे हैं, ठीक है। काफी पोर्टेबल है, और गूगल का डायरेक्ट सपोर्ट है, ठीक है। गूगल इसमें डायरेक्ट भेजता है, इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं है सॉफ्टवेयर अपडेट से। ये एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको इसके अपडेट्स रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड सारे जो ऑप्शन हैं, सारे गूगल के ही थ्रू मिलेंगे। ये कंपनीज बस गूगल से पार्टनरशिप करती हैं, उससे सॉफ्टवेयर लेती हैं और अपने डिवाइसेस में डाल के बेचती हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ऐसे भी टारगेटेड होते हैं। अगर आपको पहला एसस का लॉन्च इवेंट याद होगा, तो उन्होंने पूरा ही स्टूडेंट थीम रखा था, पूरा ही स्टूडेंट थीम। ये मैं नहीं समझता कि ये बिजनेस या वीडियो एडिटिंग या गेमिंग ऐसे किसी चीज के लिए बनाया गया है। अगर फिर भी आप ये सोचते हो कि नहीं भाई, बजट बहुत ही कम है और उसमें ही कुछ चाहिए, तो भी मैं बोलूंगा कि आप लैपटॉप का ट्राई करो, क्योंकि लैपटॉप आप बाद में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। विंडोज लैपटॉप आप 25 हजार में कुछ ले लो बेसिक, और फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। प्रोसेसर पे ज्यादा ध्यान देना, 4 GB रैम भी मिले तो ले लो, कोई बड़ी बात नहीं। प्ले स्टोर इसका एक बहुत बड़ा आकर्षण है, अट्रैक्शन है, उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी पॉइंट है कि देखो, एक ट्रिकी चीज है वो। सारे एप्स काम नहीं करते, और मैं बताऊं कंपैरिजन में आपको कंक्लूजन में और क्लियर होगा। सारे एप्स एक तो काम नहीं करते, ऊपर से कोई एप्स के लिए आपको रीसाइजिंग चाहिए, उसकी प्रॉब्लम है। इसलिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करो मेरी, आप क्या चेक लिया, अगर आप लेने का प्लानिंग कर रहे हो या नहीं। मैंने अराउंड 30 to 40 एप्स टेस्ट की हैं, तो अगर बाई चांस उसमें आपका कोई ऐप है तो आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके एक बार जरूर देखो। थोड़े से एक्सेसरीज के बारे में बात करें, क्योंकि वो मेरा फेवरेट पार्ट है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टैंड अलोन डिवाइस आपको यूज करने से आप उसका पूरा फायदा उठा पाते हो। मेरे हिसाब से तो आपको जरूर से एक किसी अच्छे एक्सेसरीज में जरूरत के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस वाले मॉडल का दिखाऊंगे तो मेरा वाला ये, इसके बारे में तो पता है। ये न्यू लॉन्च हुआ है, अगर आपको स्क्रीन दिख पा रही हो। ब्राइटनेस कम कर लूं क्या? ब्राइटनेस कम कर लो, ठीक है। कैमरा हल्का सा ऊपर है तो आइडिया, हाँ ठीक है। इस तरह का क्रोमबुक CX1101 CMA वगैरह, बहुत लंबा नाम है, अब बस CX1101 काफी है। ये न्यू लॉन्च है, 19,990 बोल रहे थे, ठीक है। तो 1,000 अभी मुझे लगता है लॉन्च ऑफर प्राइस है। उसके बाद से आपको PNB के डेबिट और क्रेडिट कार्ड में 10% का डायरेक्ट ऑफ है, तो जिसको वो चाहिए वो। लेकिन कंपैरिजन की बात कर लेते, आओ देखें क्या है। तो इस क्रोमबुक में आपको N4020 CPU मिल रहा है,
फ्लिप C214, इस मॉडल का बता दूं, ये Asus का फ्लिप C214, ये कन्वर्टेबल मॉडल है, टच स्क्रीन है, टैबलेट मोड में, टेंट मोड में आप कैसे भी यूज कर सकते हो। 4GB की रैम सेम है, इसमें भी है। 64GB की eMMC स्टोरेज इसमें भी है। जो अलग होगा वो मैं आपको बता दूंगा। 180 डिग्री ले फ्लैट हिंज, तो 180 डिग्री क्या, ये तो 360 डिग्री लग जाती है। वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ 5.1 तो नहीं, C214 में आपको 5 तक ही मिलेगा, तो CX1101 थोड़ा सा बेटर है। मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H की ड्यूरेबिलिटी तो आपको C214 में मिल जाएगी। 1.24 kg लाइट वेट, तो भाई फिर तो ये और भी लाइट वेट हो गया। C214 क्योंकि इसकी फाइबर टाइप के किसी मटेरियल की बॉडी है, रबराइज्ड कॉर्नर्स के साथ, जो ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं ऑफकोर्स, तो वो और ये और भी हल्का है, 1.2 पे ही है। 11.6 इंच की एंटी ग्लेयर बैकलाइट डिस्प्ले, तो वो आपको C214 में मिलेगी। अप टू 13 आवर बैटरी लाइफ, अप टू 12 आवर क्लेम्ड है C214 के लिए, तो मैं समझता हूं कि सिमिलर ही बैटरी भी होगी। टाइप सी 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग वापस मिल जाएगी C214 में भी। चार्जर का बिल्ड थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग देखी है, चार्जर का बिल्ड थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही 45 वॉट्स के। HD फ्रंट फेसिंग कैमरा, आपको इसमें भी 2 कैमरास मिलते हैं, एक तो सामने मिलता ही है, और एक आप इसको जब टैबलेट मोड में फोल्ड करोगे तो ये पीछे की तरफ हो जाएगा ये वाला कैमरा, तो आपको नोट्स वगैरह अगर आप पीछे साइड से क्लिक करना चाहते हो तो उसमें। स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड, तो वो आपको इसमें ही मिल जाएगा। मल्टी जेस्चर ट्रैक पैड, तो ट्रैक पैड आपको मल्टी जेस्चर वाला इसमें ही मिल जाएगा। ट्रैक पैड के बारे में बात करेंगे, और ये जो साइड में रखा है इसके बारे में भी एसेसरी। स्टीरियो लाउड स्पीकर्स, इसमें मुझे नहीं लगता स्टीरियो लाउड स्पीकर्स हैं, और अगर ब्लंटली कहूं तो लाउड स्पीकर्स तो बोल ही नहीं सकते, स्पीकर नहीं बोल सकते, इतनी हल्की सी आवाज आती है। और एसेसरी के बारे में बात करने की, आप जरूर से इसके साथ एक एक्सटर्नल स्पीकर खरीदो, जो वीडियो आ जाएगी, क्योंकि देखो मेरी जो वीडियो आएगी वो एक जनरल स्पीकर के फंक्शनैलिटी के बारे में आएगी, आप अपनी पसंद से खरीदना, मैं 1-2 वैसे ड्रॉप कर दूंगा। डुअल एरे माइक वगैरह, माइक्रो एसडी अप टू 2 TB, अब मुझे इसका टीबी तो याद नहीं है, लेकिन माइक्रो एसडी सपोर्ट्स में भी काफी हाई तक होगा, चलो उसके पेज पे जाके चेक कर लेंगे। USB 3.2 टाइप A एंड C, कितने पोर्ट्स हैं वो चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें USB 3.1 है, तो पोर्ट अभी चेक कर लेते हैं। इजी मेंटेनेंस की बहुत कम जरूरत पड़ती है, तुमको कुछ होता ही नहीं है तो आप इसे खराब क्या करोगे। आओ पोर्ट्स चेक कर लें, इमेज में किसी, ठीक है, एक टाइप A पोर्ट, एक हेडफोन जैक, माइक्रो एसडी रीडर टाइप C, और उस तरफ एक टाइप A, एक टाइप C, और ये तो लॉक होगा, तो ठीक है। इसमें एक मतलब आपको एक टाइप A एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो थोड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें एक सिंगल टाइप A मिलता है, अगर आप यहाँ देख पा रहे हो एक सिंगल टाइप A मिलता है, और इसमें मेरा हमेशा माउस का रिसीवर लगा रहता है, तो मुझे जो भी काम करना है वो टाइप C से ही करना पड़ता है। या फिर आप वायरलेस माउस खरीद लो टोटली, जो ब्लूटूथ कनेक्टेड होता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। USB हब भी खरीदोगे तो आपको अराउंड 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब आते हैं इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है C214 में, इसकी तो आपने देख ली बातें। देखो C214 में क्या एक्स्ट्रा है मैं बता देता हूँ कि C214 में एक तो रबराइज कोटिंग है, दूसरी बैटरी थोड़ी बड़ी है, मुझे लगता है 6-8 वॉट आवर से बड़ी है, उसमें 42 वॉट आवर है, इसमें 50 वॉट आवर की बैटरी है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है टच स्क्रीन है 360, और वो कैसे बेनिफिट होता है उसका, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है कि देखो आप कोई भी चीज जब खरीदते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो उसको खरीद रहे हो उसकी यूटिलिटी बनी रहे। मतलब आप एक पॉइंट पे कि ठीक है ऑनलाइन स्टडी के लिए खरीदना है, तो ऑनलाइन स्टडी तो आप कहीं भी कर सकते हो, उसके लिए क्रोमबुक में आपको इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है। क्रोमबुक में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके मन में या हाइंडसाइट में एक आइडिया ये चलना चाहिए कि इसमें जो प्ले स्टोर का सपोर्ट है उसका मैं पूरा यूज उठा पाऊं, उसका पूरा फायदा उठा पाऊं। C214 में क्या फायदा है जो बाकी नॉन टच स्क्रीन में नहीं है, कि प्ले स्टोर की ऐप जो बनी हुई है वो अभी भी मेनली मतलब मोस्टली टच स्क्रीन का किसी तौर पे बेनिफिट उठाने के लिए बनी हुई है, या कोई अगर रिसाइज नहीं होती है तो आप इसको टैबलेट मोड में जब कन्वर्ट करोगे तो वो टैबलेट के फॉर्म में चली जाएंगी, जैसे पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या जो भी, ठीक है। वो बेनिफिट आपको नॉन टच स्क्रीन या नॉन कन्वर्टेबल जो बस खड़ी रहती है ऐसे लैपटॉप स्टैंड की तरह, उसमें वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। टच स्क्रीन की बात मैंने बता ही दी, अगर कोई ऐप ज्यादा टच स्क्रीन टाइप है, जैसे विंडोज 8 पता नहीं किसको याद है, अगर उस तरह के आइकन से आप एक एक आइकन पे, एक तो ट्रैक पैड, मैंने क्यों बोला था SSD के बारे में, एक तो इसकी जो ट्रैक पैड्स होते हैं ये बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, अगर आप देखो इतना ही छोटा सा साइज है, ठीक है, और काफी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, मतलब अगर आप महंगे लैपटॉप से कंपेयर करो या जो डेली यूज में अगर आप 50,000 का लैपटॉप यूज करते हो वैसा तो है नहीं, तो आपको एक ये एक्सटर्नल माउस रखना है। तो टच स्क्रीन में जितना ईजी होता है उतना ईजी या उतना फ्लो थ्रू आप जब एप्स यूज करोगे, अगर आपका सारा काम वेब पे हो रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वेब ब्राउजर पे ही बेस्ड है एक तरह से, ठीक है, पूरा सॉफ्टवेयर ही। लेकिन अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको एक एक्सटर्नल माउस भी खरीदना चाहिए। मैं खरीदा हूं और सच में काफी यूज है,
क्योंकि स्क्रॉलिंग वगैरह इसके स्क्रॉल व्हील से अगर आप करो या जो भी करो तो इजी पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं, कंपैरिजन हो गया, कंक्लूजन की बात करते हैं। लंबी हो गई होगी वीडियो 10 मिनट के आसपास की, लेकिन फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए देखो, दोनों के प्राइस में अगर आप देखो तो 4,000 रुपए के आसपास का अंतर है। उसके बाद भी ये डील्स में 21,000 तक जाता है। और मैं जब भी ये 21,000 की डील में गया, फ्लिपकार्ट के 2 सेल में गया, मैं हर बार शॉर्ट्स बना के डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम भी नहीं लगे और आप देख भी लो कि ये वो डील एक है 20,000 के अराउंड की, जो मैं कभी भी आंख बंद करके भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो तो। क्यों है C2 1.4 अभी भी मेरी चॉइस? कि एक तो स्पीकर उसमें अच्छा दिखा रहे हैं, ठीक है, स्टीरियो, इसमें नहीं, कोई बात नहीं। क्या बेनिफिट है इसका कि आप एक्सटर्नल स्पीकर तो 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, आप 500 रुपए से ले सकते हो। एक चीज और कि एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप ले रहे हो तो एक चीज मैं बता दूं कि दोनों में, क्योंकि सिर्फ एचडी डिस्प्ले इसमें भी उसमें भी, तो स्क्रीन की क्वालिटी कोई बहुत खास नहीं है। फिर भी C2 1.4 मेरी चॉइस में 4,000 रुपए 3,000 रुपए, क्योंकि डिस्काउंट इसमें भी चल रहे हैं, तो 3,000 रुपए जो भी एक्स्ट्रा देके आपको जो चीज मिलेगी ना, वो आप लंबे टाइम तक यूज कर पाओगे। और ये अगर आप एप्स के थ्रू अगर गुजरोगे मेरी वीडियो में तो आपको पता चल जाएगा। कन्वर्टेबल बस हो जाने से एक तरह से ये 2 डिवाइसेस हो जाते हैं, मतलब टैबलेट भी लैपटॉप भी। कन्वर्टेबल हो जाने से मैक्सिमम ऐप जो रन हो रहे हैं नॉर्मली, इससे लगभग बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कन्वर्टेबल में। आपको जिस तरह से टैबलेट मोड में जितने अच्छे प्ले स्टोर के ऐप्स चल रहे हैं, उतने अच्छे कीबोर्ड मोड में नहीं चलते हैं, ठीक है। फिर भी एक और लास्ट चीज मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपका बजट उतना है तो आप जरूर बजट के हिसाब से जाओ, ठीक है, 18990 वाले पे, क्योंकि वो काफी सस्ता है। और अब तो प्रोसेसर वगैरह भी सेम है। इनका जो पहले जो मॉडल था वो बेकार था, सेम प्राइस रेंज में 17,000 के आसपास, बहुत बेकार मॉडल था। उसमें ना 4 GB रैम थी, ना 64 GB स्टोरेज, कुछ नहीं, इसमें सब कुछ सेम है। बस एक तरह से ये इसका नॉन टच स्क्रीन वेरियंट है विथ स्टीरियो स्पीकर्स, जो होनी चाहिए थी। तो अगर आपको लेना है ना, अगर आप सोच चुके हो कि 20,000 के अराउंड कुछ लेना है, तो आप टैब की तरफ देखो। अगर आप 22,000 तक नहीं जा पा रहे, क्योंकि 15,000 में रियलमी पैड और जो भी टैब्स आ रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको क्रोमबुक टाइप भी कुछ चाहिए, अगर आपको लिनक्स एप्स वगैरह का भी, क्योंकि इसमें मैंने ये बहुत सारे भी ट्यूटोरियल्स हैं लिनक्स एप्स कैसे डालना है, वो सब कुछ चाहिए और आपका कीबोर्ड पे बहुत काम होता है, तो मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई करो बजट को थोड़ा एक्सटेंड करके कन्वर्टेबल वाला कोई भी लेने का। और मैं एसस के बारे में ही नहीं बोल रहा हूँ, एचपी के भी आते हैं, ठीक है, लेनोवो के भी आते हैं, समझ रहे हो बात को। कन्वर्टेबल वाला लो आप, ओवर द टाइम, आपको अभी नहीं लग रहा है ना, लेकिन ओवर द टाइम आप ये पाओगे कि आप कभी ना कभी होप करोगे कि ये कन्वर्टेबल होता तो बेटर होता, ठीक है। मूवीज, एंटरटेनमेंट, कुछ भी, अगर आप टेंट मोड में एक बार आप किसी चीज को यूज करते हो ना, उसकी जब पूरी तरह से बेनिफिट लेते हो, मतलब, तो आपको पता चलता है कि क्या हो सकता था। ऐसे अगर कंस्ट्रेंट है बजट का और 15,000 के अराउंड कुछ चाहिए, तो मैं अभी भी टैबलेट रिकमेंड करता हूँ। कीबोर्ड का अगर ज्यादा काम है और आपको ऐप पता है कि ऐप चलेगी, एक तो माइक्रोसॉफ्ट की एप्स क्रोमबुक पे से सपोर्ट खत्म हो गया, वो क्लियर कर दूं, ठीक है, तो वो चलेगी नहीं। तो ऐप लिस्ट क्लियर कर लो सबसे पहले कि क्या काम है, ऐप जो है वो प्ले स्टोर में हो या नहीं, वो डाउनलोड हो रही है या नहीं, चल रही है या नहीं। एप्स में मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ कि ऐप नहीं चलेगी तो क्या यूज, मतलब सिर्फ आप ब्राउजर करने के लिए थोड़ी लैपटॉप खरीद रहे हो, और खरीद रहे हो तो फिर आप कुछ भी खरीद लो, ये 18,000 वाला मस्त है आपके लिए। ऐप सपोर्ट जरूर चेक करो। स्टूडेंट्स लोगों को की जो स्टडीज एप्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वो भी जरूर देखो, ठीक है। और यूट्यूब भाई सही चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको। वेब का जो भी काम, जीमेल, वर्ड पे भी मैंने बहुत काम किया इस पे, कीबोर्ड के एडिशन के कारण इस पे किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ा मजा आया। चलो फिर।